हेलो दोस्तों, अगर आपका अभी आने वाले दिनों में रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने क्या करा, ये हमारी केमिस्ट्री की तीसरी वीडियो है। अब से पहले 2 वीडियो हमने डाल दी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। एक PH1 पर डाली है, एक ऐसी दूसरे टॉपिक वीडियो डाली है, और ये हमारा तीसरा टॉपिक है। ठीक, तो हमने क्या करें, जो प्रीवियस बेस क्वेश्चन है उनको बेस मानकर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। और आप जब वीडियो को लास्ट तक देखना, और देखने के बाद आपको कहोगे कि सर आपने कुछ क्वेश्चन कराए, मज़ा आ जाएगा देखने के बाद। और आपको मतलब 10 मिनट का आप रिवीजन 5 मिनट में कर सकते हैं, 2 की स्पीड में भी लगा के। मैक्सिमम रिवीजन कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, ये सभी को पता है। हमारे शरीर का लगभग 65% वजन ऑक्सीजन से बना है। यह कोशिकीय श्वसन में मुख्य भूमिका निभाता है। देखो, इसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है, लेकिन इसे पूरी मिल रही है। इसका क्या हाल है समझ रहे हो? बाहर से बेशक ये अच्छा दिखा रहा है, लेकिन एक बेकार हुआ पड़ा है, ऐसा लग रहा है, कुपोषण का शिकार लग रहा है। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध का सफेद रंग कैसिन प्रोटीन के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। यह कैल्शियम से बंधा रहता है, इसलिए दूध हड्डियों के लिए फायदेमंद है। अब बहुत से तो ये गाय भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन ये कुछ ये वाला पीते हैं। वो जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, तो ये पाउडर वाला मिल्क पीता है वो अभी। और ये जो बैठा है ना, ये गाय भैंस का दूध पीता है, तो इसलिए ऐसा है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस है हमारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यह सबसे हल्की और सबसे अधिक ऊर्जा देने वाली गैस है। भविष्य के ईंधन ईंधन हाइड्रोजन फ्यूल इकोनॉमी है। मैं आपको बता दूं, जो ये गुब्बारे इनमें हम हीलियम यूज करते हैं, जैसे आसमान में चले जाते हैं, बहुत हल्की गैस होती है, हवा से भी हल्की गैस होती है, इसलिए ये गुब्बारे आसमान में उड़ जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है, हाइड्रोजन का भी जो यूज होता था, लेकिन हाइड्रोजन हमारी ज्वलनशील गैस है, और हीलियम जो है, हीलियम ज्वलनशील गैस नहीं है, इसलिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन भी हल्की ही गैस है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। लोहा को जंग किस कारण से लगती है? किस कारण से लगती है? हवा और नमी दोनों से लगती है। ठीक है, जब आयरन हवा की ऑक्सीजन नमी के संपर्क में आता है तो Fe2O3 XH2O रस्ट बनाता है। जंग एक ऑक्सीकरण है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। जंग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये लोहे की कील है, ये हमारा इसका सिंबल है, Fe बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता नहीं होता। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? समझ रहे हो? ये आपको दिख रहा है ठीक सा, लेकिन पीएच मान बिगड़ गया ना तो सारी बॉडी बिगड़ जाएगी। मानव रक्त का पीएच थोड़ा क्षारीय होता है, और जो 7 से कम होता है एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा क्षारीय होगा। और ये आपको मानव शरीर का पीएच मान आपको कमेंट करना है। मैंने ये अब से पहले मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया ये। ठीक, चलते हैं आगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? डायमंड है, ये आपको सभी को पता है। हीरा कार्बन का एक रूप है। इसे इसकी क्रिस्टल संरचना बहुत मजबूत होती है। ये हीरा है, आपने देखा होगा। मैं दूसरे हीरे की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, मैं इस वाले हीरे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हीरे भी आजकल बहुत हीरा बेटा बना दिया, जैसे अलग अलग बना रखे हैं। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? HCl अम्ल पेट में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को पचाने में मदद करता है, इसलिए इसकी आप टैबलेट भी यूज करते हैं, टैबलेट भी खाते हैं लोग। यह पेट की बैक्टीरिया को नष्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप देख सकते हैं। ये देखते हैं, गंधक का अम्ल ओ सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है? क्या होता है? H2SO4 होता है। यह किंग ऑफ केमिकल्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे याद करना। किंग ऑफ केमिकल्स इसको बोलते हैं, या अम्ल राज भी बोल सकते हैं। यह उर्वरक, बैटरी और उद्योगों में उपयोग होता है। अम्ल राज करके एक क्वेश्चन आता है, तो ये यही है H2SO4, ये है आपका। ठीक, ना देखते हैं, रसोई का नमक क्या है? रसोई का नमक, ये मैंने इसलिए लिया क्वेश्चन, सीधा नमक पूछता तो आप बता देते, लेकिन रसोई का नमक हो सकता है आप कन्फ्यूजन हो जाए। रसोई का नमक क्या होता है भाई? होता है NaCl, होता है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। ये इस तरीके से समुद्र से निकाला जाता है। ठीक है, ये NaCl फॉर्मूला आपको याद रखना है। हम चलते हैं
मनुष्य के दांत और हड्डियां किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? Ca10PO4 का होल 6 OH का होल 2 है। यह कठोरता प्रदान करता है। ये आप देख सकते हैं। ये आपके दांत तो मुझे लग नहीं रहा आपके ऐसे होंगे इस तरीके से, ठीक है। और आपको दांत देखने, कुछ और नहीं देखना। ये हड्डी है, जब ये खाल उतार देते हैं ना कपड़ा सा, तो ये आपके अंदर से आपकी खोपड़ी ऐसी निकलेगी, ठीक है। तो ये किससे बनी होती है? फास्फोट से बनी होती है, ये भी और ये दांत भी। पता चल गया ना आपको? तो ये याद रखना है। यहाँ पे दांत देखने, ज्यादा कुछ मत देखना। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन। लैक्टोबैक्यूलस बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। यही अम्ल दूध को गाढ़ा कर दही बनाता है, ये वाला। जैसा आप रात को क्या करते हैं, रात को फ्रिज में इस तरीके के बर्तन में दूध रख देते हैं आप पकाने के बाद, उसमें दही या छाछ पुरानी या मिर्च से भी बहुत सारे लोग दही जमाते हैं। तो इस तरीके से सुबह को आपको दही जम के तैयार हो जाती है। तो किस कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है, याद रखें। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है? पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है बताइए? हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है। इसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ईंधन बनते हैं। ये देखो, आप डलवा रहे हो आप तेल गाड़ी में। माचिस की तिल्ली में कौन सा पदार्थ जलता है? कौन सा होता है? फास्फोरस जलता है। कौन सा? फास्फोरस होता है। यह तिल्ली के सिर पर रेड फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण है। यह घर्षण से जलता है। मतलब जब आप इस तरीके से देख करते हो तो इस तरीके से जलता है। क्या जलता है? फास्फोरस जलता है। ये आगे से जब आप सिगरेट विगरेट लाइट, वो तो खैर लाइटर से आप जलाते होगे जहाँ भी पीते होगे, ठीक है, लेकिन घर में हम माचिस का यूज करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? कौन सा है सबसे आवश्यक तत्व? हमारा कार्बन है। ऑक्सीजन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्बन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन क्या होता है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मूल तत्व है, जिसे एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। देखो, जैसे इस तरीके से इसे ऑक्सीजन यहाँ पे देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। आप कहीं जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, अगर आप वहाँ रहते तो आपको इस तरीके से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। और मैक्सिमम आपका 65% वजन आपका जो होता है वो ऑक्सीजन से बना होता है। मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया। तो ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं साबुन किससे बनी होती? साबुन किससे बनी होती? पहले तो ये बताओ आप कौन सी यूज करते हो नहाते टाइम साबुन? कमेंट करो मुझे। क्षार और वसा से बनी होती है, और इसे प्रक्रिया को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन प्रक्रिया को बोलते हैं इसे। साबुन प्लस ग्लिसरॉल होता है ये, ठीक है। आप कौन सी साबुन यूज करते हैं मुझे कमेंट में कर सकते हैं। तो आज इतने ही क्वेश्चन हमें पढ़ने थे। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो आपके दोस्त रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो में।